चलो बच्चों, अब हम आप लोगों को लेंसों के संयोजन जो है, लेंसों के संयोजन के दूसरा जो आपको लेंस को रखने का जो तरीका था कि यदि दो लेंस को एक दूसरे से डी दूरी पर रखा जाए तो क्या होगा, तो वो हम करने वाले हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारा अब जो नेक्स्ट डेरिवेशन है वो ये है कि यदि दो लेंस को एक दूसरे से डी दूरी पर रखा जाए, यानी कि दोनों लेंस को एक दूसरे से सटाकर नहीं रखना है, एक दूसरे से डी दूरी पर रखना है। ठीक है, यानी कि दो लेंस को एक दूसरे से सटाकर नहीं रखना है, डी दूरी पर रखना है। देखो बाबू, यहाँ पे मैं दो को लेंस लिया हूं, एक लेंस ये है और एक लेंस ये है। इन दोनों लेंस को मैं एक दूसरे से डी दूरी पर ले आऊं। ठीक है, यहाँ पे और करना क्या है खुद देखिए, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगे हैं मैं इस कॉन्सेप्ट को बताऊंगा। ठीक है, देखो बेटा, एक लेंस हमारा ये है और एक लेंस हमारा ये है। ठीक है, अगर इस लेंस की हाइट हमारा h1 है और इस लेंस की हाइट हमारा h2 है, तो यहां से ये दोनों लेंस जो जुड़ करके हमको जो आएगा वो लेंस जो होगा आखिर किसके बराबर होगा? जो इन दोनों लेंस को जुड़ करके जो लेंस हमको बनेगा उसकी हाइट किसके बराबर होगी? तो निश्चित ही जो लेंस बड़ी होगी उसके हाइट की बराबर होगी। ऐसे समझ सकते हैं इसको। ठीक है, कि बेटा एक लेंस इतनी बड़ी है और दूसरी लेंस आपका ये इतनी बड़ी है, एक h1 है और एक h2 है, दोनों जुड़कर के जो लेंस बनेगा उस लेंस की हाइट क्या होगी? तो उस लेंस की हाइट निश्चित ही बड़ी वाली हाइट के बराबर होगी, क्योंकि ये लेंस इसी के अंदर समा जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ ऐसा इसलिए बोला कि देखो दो लेंस को जब हम जोड़ेंगे तो इसके बदले में हम यहाँ एक समतुल्य लेंस लिए हैं, समतुल्य लेंस जिसको हम ब्लैक रंग से दिखा रहे हैं, समतुल्य लेंस। तो समतुल्य लेंस का जो हाइट होगा वो क्या होगा? तो समतुल्य लेंस का हाइट जो है यहाँ पे h1 होगा। क्यों? क्योंकि ये लेंस h1 बड़ी है और h2 हमारा छोटा है। अभी हमने आपको कहा था कि जो बड़ी लेंस होती है वो हाइट वही कंटेन कर लेती है, छोटी वाली हाइट नहीं आती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको मान लेते हैं कि h1 की हाइट 10 सेंटीमीटर है और h2 की हाइट 5 सेंटीमीटर है, तो आप कर देना इसको होगा कि कोई पूछेगा कि लेंस जब जुड़ेगा तो उसकी हाइट क्या होगी या समतुल्य लेंस की हाइट क्या होगी, तो 10 और 5 आप क्या कर देना, 15 सेंटीमीटर। नहीं, जो दोनों लेंस को जुड़कर के, क्योंकि लेंस को रखा कैसे गया है, एक अक्ष पर रखा गया और एक अक्ष पर रखा गया है, तो आप उसके हाइट को जोड़ नहीं सकते। उस लेंस की जो हाइट होगी वो बड़ी वाली लेंस की हाइट के बराबर होगा। तो समतुल्य लेंस की जो हाइट होगी वो भी 10 सेंटीमीटर होगी, जो बड़ी वाली हाइट है। समझ में आ गई बात? अब चलो, क्या किया हूं मैं कि यहाँ इस लेंस पर एक प्रकाश की किरण आई है जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। देखो बेटा, ये हमारा मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये हमारा मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष पर कोई प्रकाश की किरण यहाँ से आई है। ठीक है, और जैसा कि पता है कि जब कोई प्रकाश की किरण पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो कहां से गुजरती है बेटा जी? फोकस से होकर के गुजरती है। तो देखो ये जो लेंस ए से जो प्रकाश की किरण आ रही है वो देखो फोकस से होकर गुजर रही है, दैट मींस वो f2 से होकर गुजरी है, f2 डैश से होकर के गुजरी है। ठीक है, और यहाँ के बाद ये जो प्रकाश आई है वो इसमें कितना विचलन उत्पन्न कर दिया है ये लेंस? डेल1। क्योंकि अभी कुछ देर पहले हम जो बता रहे थे कि लेंस से क्या होता है, तो विचलन होता है। जब कोई प्रकाश की किरण लेंस पे पड़ती है ना तो वो उसको विचलित कर देती है, जिसके लिए हम गाना भी बताए थे। तो देखिए ये प्रकाश की किरण जिसे जाना चाहिए था सीधे, इसको नीचे झुका दिए, दैट मींस विचलन हो गया और यहाँ पर विचलन हमारा कितना हुआ है? डेल1 मान लिए। ठीक है, फिर ये प्रकाश की किरण जब हम लेंस बी से गुजरेगा तो क्या लेंस भी चुपचाप बैठेगा? यह भी क्या करेगा? इसमें कुछ विचलन क्रिएट कर देगा, यानी कि यह भी कुछ इसको नीचे की ओर झुका देगा। और ये जो झुकाया उसके बाद हमारा यहाँ पर f2 से वो क्रॉस किया है। तो इसका इमेज जैसा कि इसके प्रीवियस में बता चुके थे कि अनंत पर कोई वस्तु रहती है तो उसका प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर? फोकस पर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगी कहाँ? फोकस पर। यहाँ इसका इमेज बना है तो f2 पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो विचलन क्रिएट हुआ है वो विचलन कितना क्रिएट हुआ है? डेल2। एक बार फिर से समझेंगे, जब कोई यहाँ प्रकाश की किरण A से गुजरी है तो यहाँ पर विचलन डेल1 आ गया है और ये प्रकाश जो है कहां से गुजरी है? f2 डैश से गुजरी है। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकाश अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो फोकस से ही गुजरती है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट जब वो प्रकाश की किरण लेंस बी से माने कि दूसरी लेंस से गुजरेगी तो वो अभी उसमें क्या करेगा? विचलन क्रिएट कर देगा और यहाँ पर विचलन देखो क्रिएट करके वो कहां से क्रॉस कर रही है? f2 से क्रॉस कर रही है और यहाँ विचलन क्या है हमारा? डेल2। अब हमारा
डेरिवेशन लगभग क्लियर है। इस लेंस से जो हमारी F2 डैश है उसकी डिस्टेंस हमने लिया है F1। क्यों? क्योंकि ये पहला लेंस है और पहला लेंस की फोकस दूरी जो होगी वो F1 है और यहाँ से जो एक डिस्टेंस है वो है हमारा F2। अब डेरिवेशन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो बेटा जी, अब यहाँ पर आप देखिए जो डेरिवेशन किया जा रहा है। अब यहाँ पर ओवरऑल पूछा जा रहा है कि इसमें पूरा का पूरा कुल विचलन कितना है। तो ये जो है विचलन डेल1 क्रिएट किया, वो लेंस जो है विचलन इसमें डेल2 क्रिएट किया। सो ओवरऑल जो विचलन हो गया माने कुल विचलन जो डेल हो गया वो क्या हो गया, डेल1 प्लस डेल2। माने एक कहानी ऐसे है कि ये कोई प्रकाश जा रही है, ये जो है इसको इतना झुकाई, फिर आगे गया उसको ऐसे झुकाई, तो टोटल आखिर कितना झुका, कितना विचलन हुआ, तो वो विचलन टोटल जो हुआ है वो डेल बराबर क्या हो गया, डेल1 प्लस डेल2 हो गया है, ठीक है। देखिए इसके प्रीवियस वाली वीडियो में हम बता चुके हैं कि विचलन डेल बराबर होता क्या है, h बटा f। विचलन डेल बराबर क्या होता है, h बटा f, यानी कि हाइट बाई फोकल लेंथ या फोकस दूरी इसको कह सकते हैं। तो देखो बेटा हमको यहाँ वैल्यू किसका चाहिए, डेल1 का। तो डेल1 जहां पर है, डेल1 डेल के जगह डेल1 रखेंगे, तो जहां पर डेल1 है वहां पर हाइट देखेंगे, जहां पर डेल1 है वहां पे फोकस दूरी देखेंगे। तो जहां पे डेल1 है यानी कि डेल1 यहां पर है, तो यहां पर हमको क्या लेना है बेटा, हाइट। हाइट कितना है, h1, और फिर नीचे लेना है बेटा फोकस दूरी। तो वहां की फोकस दूरी बेटा इसके कारण क्या बोले थे, f1 है। तो यहां पर डेल1 बराबर हो गया h1 बटा f1। चलो डेल2, अब जहां पर डेल2 लेना है वहां पर h और वहां पर f देखो। तो जहां पर डेल2 है बेटा जी, दैट मींस यहां पर, तो यहां पर हाइट क्या है बेटा जी, h2, और फोकस दूरी कितना है आपका, f2। तथा अगर हमको डेल निकालना है तो जहां पर डेल है वहां पर देखो बेटा, वहां पर हाइट लेना है, वहां पर फोकस लेना है। तो जहां पर डेल है वहां पर हाइट कितना है, h1, और बटा कितना है, f। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहां पर डेल है तो h बटा f देते हैं, नहीं, डेल जो है वो समतुल्य लेंस की विचलन है, और समतुल्य लेंस का विचलन का जो हाइट है वो h1 है, क्योंकि अभी हम बताए थे कि हाइट का मैटर। अब हम क्या करते हैं, डेल1, डेल2 और डेल के मान को हम समीकरण किस में रख देते हैं, एक में रख देते हैं। देखो लिखा गया है डेल, डेल1 तथा डेल2 के मान को समीकरण एक में रखने पर, क्योंकि ये डेल का टर्म है और डेल का वैल्यू, इस वैल्यू को इसमें हम रख देते हैं। तो देखो डेल के जगह बेटा जो है h1 f लिख दिए हैं, बराबर के जगह बराबर, डेल1 का मान कितना बेटा, h1 बटा f1, प्लस की जगह प्लस, डेल2 का वैल्यू कितना बेटा जी, h2 बटा f2, मैंने लिख दिया, दैट इक्वेशन इज सेकंड। देखो ओवरऑल यहां पर जाने के बाद मुझे एक चीज दिख रहा है कि आखिर इसमें किसका वैल्यू निकालें। तो मेरा मन कर रहा है कि हम h2 का वैल्यू निकालेंगे। अब यहां मैटर आता है कि सर h2 का वैल्यू ही आप क्यों निकालना चाहते हैं। तो कारण ये है कि देखो बेटा उधर दोनों साइड ही जो है वो h1 है, ठीक है, इधर भी h1 है और इधर भी h1 है। तो इसमें अज्ञात एक कौन आ रहा है बेटा, h2, ठीक है। तो h2 का वैल्यू हम निकाल देंगे तो कहीं ना कहीं हमको ये डेरिवेशन सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। तो h2 इज इक्वल टू भार। अब h2 को निकालने के लिए मैंने क्या किया, जो मैं पहले बोला था एक डेरिवेशन में बोले थे कि ये आप याद रखिएगा, जब आप डेरिवेशन करोगे तो ये काम आएगा कि कोई भी ज्यामितीय फिगर हो फिजिक्स में, उसका अध्ययन करना हो तो आप सबसे पहले देखेंगे उसमें कि दो को कौन त्रिभुज है जो समरूप है, उसके बाद समकोण देखेंगे, और समकोण नहीं है तो आप बाद में देखेंगे बहिष्कोण। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो को त्रिभुज बना है और दोनों ही त्रिभुज समरूप है, तो फर्स्ट कंडीशन वाली ही लग गई है यहाँ पे रूल्स, ठीक है। तो देखो बेटा एक कौन सा है, ओ ए और f2 डैश, ओ ए और f2 डैश, माने ये बड़ी वाली त्रिभुज यहां से लेकर के ये देखिए ये वाली त्रिभुज यहां तक ये हो गया। तथा अब देखो o डैश a डैश f2 डैश, एक बार फिर से देखोगे यहां से लेके यहां तक वाली त्रिभुज, जब दोनों ही त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है। मैटर यहां पर आता है कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सिमिलर है, क्यों, क्योंकि दोनों ही त्रिभुज में देखो दो को एंगल सेम आएगा। क्या कौन कौन एंगल सेम है बेटा जी, फिगर में देख लेते हैं। ये बड़ी त्रिभुज में ये एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री, छोटी में ये एंगल कितना है बेटा जी, 90 डिग्री। बड़ी त्रिभुज में भी क्या है बेटा जी, f2 डैश है, छोटी त्रिभुज में भी यही है। और देख रहे हैं दो त्रिभुज में दो को कोण बराबर है, तो तीसरा कोण ऑलरेडी ही क्या होगा आपका, तीसरा कोण ऑलरेडी ही आपका बराबर होगा, ये रूल्स है। तो आप यहाँ देखिए क्या कि दोनों त्रिभुज में तीनों के तीनों कोण क्या हो गए, बराबर। अब तीनों कोण अगर बराबर हो गए दैट मींस वो क्या है, सिमिलर है, समरूप है। तो भैया यहाँ पर जो समरूप हुआ है वो कौन सी ध्यान से हुआ है, ए से हुआ है, ठीक है। इसी प्रिंसिपल से माने कौन 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 दो त्रिभुज के तीनों कोण बराबर है, दैट मींस वो जो दोनों त्रिभुज है वो समरूप त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। अब बेटा
का नियम क्या है कि यदि दो त्रिभुज आपका समरूप होते तो उसके भुजा समानुपातिक होते, उसके भुजा समानुपातिक होते। बेटा भुजा समानुपातिक माने समान अनुपात में होता है। एक त्रिभुज का अगर लंब ले रहे हैं दूसरे त्रिभुज के बटा में लंब लीजिए, एक त्रिभुज का आधार ले रहे हैं दूसरे त्रिभुज का भी आधार लीजिए। चलिए कॉन्सेप्ट अपनाते हैं। बेटा जी इस त्रिभुज में देखो ओ ए और F2 डैश में, ओ ए और F2 डैश में लंब ले रहे हैं, तो लंब कौन है बेटा जी ओ ए। देखो मैंने लिख दिया ओ ए। अब दूसरा का त्रिभुज का नीचे लंब लीजिए, दूसरा का त्रिभुज का लंब कौन है बेटा जी ओ डैश ए डैश बराबर। फर्स्ट त्रिभुज का आधार लीजिए बेटा, तो कितना है ओ से लेके F2 डैश। देखिए मैंने लिखा है ओ F2 डैश। छोटका त्रिभुज का भी आधार लीजिए ओ डैश F2 डैश। दैट मींस इन दोनों त्रिभुज का पहले मैंने लंब लिया है और उसके बाद दोनों त्रिभुज का मैंने एक बड़ा और एक छोटा त्रिभुज का आधार लिया है, लंब और आधार लिया है। कर्ण नहीं लेना है क्योंकि कर्ण का डिस्टेंस दिया गया नहीं है, ठीक है। तो लंब ही आधार लेना है। अब आइए इन दोनों का डिस्टेंस देखते हैं। OA का हाइट बेटा कितना है h1, मैं लिख दिया h1। O डैश A डैश का हाइट कितना बेटा जी h2, मैंने लिख दिया h2। इक्वल की जगह इक्वल। देखो बेटा O F2 डैश, O से लेकर के जो F2 डैश तक का डिस्टेंस है वो कितना है f1 है, सो मैं लिख दिया f1। फिर बराबर नीचे O डैश F2 डैश, हमको ये डिस्टेंस चाहिए, इतना थोड़ा सा ये डिस्टेंस चाहिए। ध्यान दीजिएगा जहां ये कलम है ये डिस्टेंस चाहिए, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो पूरा जो डिस्टेंस है पूरा डिस्टेंस में से हम इधर वाला डिस्टेंस अगर घटा देंगे तो हमको यही डिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि हमको यही है O डैश F2 डैश। ध्यान दीजिएगा देखिए O डैश F2 डैश ये डिस्टेंस चाहिए, तो पूरा डिस्टेंस में से इधर वाला काट लेंगे तो ये तो बच जाएगा। दैट मींस पूरा डिस्टेंस है क्या F1 और इधर काटे क्या D। दैट मींस ये जो डिस्टेंस होगा वो F1 माइनस क्या होगा D होगा। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके किसका वैल्यू निकाल रहे हैं H2, तो देखो H2 into F1 बराबर क्या हो गया F1 माइनस D into H1। तो H2 बराबर क्या हो गया, तो जो यहाँ F1 गुना में है वो कुछ किसमें लेके चला है डिवाइड में। सो एट लास्ट हम जो है H2 का मान निकाल लिए। और खुद सोचो कि H2 का मान हम क्यों निकाले, क्योंकि इसमें हमको रखना था, रख करके आगे हमारा डेरिवेशन हो जाएगा। तो चलो इस H2 का मान हम किस में रख लेते हैं समीकरण 2 में। वही लिखा हुआ है कि H2 का मान समीकरण 2 में क्या करने पर रखने पर, तो H2 का मान किस में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर। देखो बेटा समीकरण 2 में रख रहे हैं, पहले हम लिख दिए H1 बटा F, ठीक है, बराबर की जगह बराबर H1 बटा F1, H1 बटा F1 प्लस की जगह प्लस। ये देखिए H2 का वैल्यू जो है ये वाला वैल्यू यहाँ पर मैंने लिख दिया और बटा में कितना है F2 मैंने लिख दिया। अब यहाँ देखिए इधर तो H1 बटा F है और इस साइड देखिए H1 कॉमन है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो H1 कॉमन ले लिए, क्या बचा बेटा 1 बटा F1। अब प्लस की जगह प्लस, ऊपर क्या बचा F1 माइनस D बटा कितना F1 into F2। यहाँ देखिए H1 कैंसिल हो गया, सो बच गया क्या 1 बटा F बराबर 1 बटा क्या बेटा जी F1 प्लस। अब यहाँ देखो अलग अलग कर दिए, पहले F1 माइनस D बटा F1 into F2 था तो अलग अलग कर दिए, पहले इसका बटा ये इसका बटा ये अलग अलग लिख दिए। तो F1 बटा कितना हो गया F1 into F2 माइनस D बटा कितना हो गया F1 into F2, F1 से F1 कैंसिल हो गया। सो 1 बटा F बराबर कितना आ गया 1 बटा F1 प्लस 1 बटा F2 माइनस D बटा F1 into F2। बेटा लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है 1 बटा F, ठीक है, तो P बराबर 1 बटा F। अब देखो 1 बटा F की जगह क्या लिखेंगे P, बराबर की जगह क्या लिखेंगे बराबर 1 बटा F1। अगर यहाँ F की जगह F1 है तो P की जगह P1 होगा, दैट मींस इसका वैल्यू कितना होगा बेटा P1 प्लस की जगह प्लस 1 बटा F2 का वैल्यू कितना होगा P2। क्यों, क्योंकि F की जगह अगर 2 रखोगे तो P की भी जगह क्या आएगा बेटा जी 2, बीच में माइनस की जगह माइनस, D की जगह D। अब फिर ऊपर नहीं पूछे तो 1 बटा F1 दैट मींस P1, 1 बटा F2 माइनस P2। ये हमारा इस समतुल्य लेंस की क्या आ गया क्षमता, ये जो है हमारा समतुल्य लेंस का क्षमता है, ठीक है, ये समतुल्य लेंस का। अब हम इसी को सोल्व कर किए हैं, जो इक्वेशन ये आया है इसको मैंने पहले लिख लिया है और फिर यहाँ आपको नीचे एलसीएम ले लिए है F1 into F2, ऊपर F1 प्लस F2 माइनस D। सो यहाँ से मैंने फोकस निकाल लिया है, ठीक है, कैलकुलेशन करके। आप यहाँ देख रहे थे अभी मैंने जो है अगर दो लेंस आपको D दूरी पर रहेगा तो उससे जो प्राप्त हमारा होगा समतुल्य लेंस उसकी क्षमता क्या होगी, जो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी क्या होगी कि F बराबर क्या होगी F1 into F2 बटा F1 प्लस F2 माइनस क्या होगी D होगी। आप एक बार फिर से इस डेरिवेशन को आप देख लीजिए,
फिगर को एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में ये प्रश्न आएगा, आपसे बन जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि इस बार जो है आपका ये डी दूरी वाला आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपको सटाने वाला आता है, सटा करके दो लेंस को एक दूसरे के साथ रखते हैं तो वो डेरिवेशन बहुत इजी हो जाता है। तो आई होप दैट इस बार नहीं आने वाला है। इस बार यही कि दो लेंस को एक दूसरे से डी दूरी पर रखा जाएगा, तो समतुल्य लेंस की क्षमता या समतुल्य लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, आप इस पूरे डेरिवेशन को कर दीजिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम नेक्स्ट डेरिवेशन करते हैं, ठीक है।